हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेरी ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं बीपीएल के अंदर कि यहाँ पे 2018 के अंदर बीपीएल नीचे जाता हुआ क्यों दिखाई दिया। तो दोस्तों बीपीएल का जो स्टॉक आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है, तो बीपीएल का स्टॉक यहाँ पे बोलते हैं ना, यहाँ पे कंपनी ने ये बोला था कि कंपनी यहाँ पे एक्सपांड करने वाले, तो उसकी वजह से उनको कुछ खर्चे होते हैं, उनकी इनकम थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है कोई साइड पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो बीपीएल का जो बोलते हैं ना यहाँ पे ईपीएस हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो थोड़ा सा डिप करता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। आप डेफिनेटली बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। तो उसकी वजह से बीपीएल का स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी जो आपको डिमांड दिखाई दे रही है, डिमांड और यहाँ पे जो कंपनी ने ग्रो किया है, एक्सपेंशन किया है, इसकी वजह से काफी बढ़िया स्टॉक में ईपीएस और प्रॉफिट जनरेट हुआ है। इसकी वजह से अभी ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये माइंडसेट आप रख सकते हैं। सेकंड पॉइंट बात करनी चाहिए पॉली मेडिक्योर के अंदर। तो पॉली मेडिक्योर का स्टॉक अगर आप देखने जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पॉली मेडिक्योर का स्टॉक देख लेते हैं। हम लोगों ने आपको काफी नीचे के लेवल से बताया था, उसके बाद स्टॉक ने काफी बढ़िया मोमेंटम किए है। ओके, हम लोगों ने आपको बताया कहां पे था, कुछ बताया था यहाँ पे 930 के आसपास, अभी 960 पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ व्यूअर की क्वेरी आती हुई दिखाई दी कि सर मैंने यहाँ पे आपके कहने से यहाँ पे 963 पे पॉली मेडिक्योर लिया है, सर क्या करना चाहिए, डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। सी, अगर आपको ध्यान में आ रहा, अगर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो आज यहाँ पे स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। तो स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, पैनिक नहीं करना है। स्टॉक हम लोगों ने यहाँ पे हायर लेवल से नहीं लिया, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास माइंडसेट में, फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मैं क्या वर्ड यूज करूं, ध्यान से सुनिए। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे कि आज यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे सर बोल रहे कि यहाँ पे आज लूंगा तो कल प्रॉफिट दिखे जाएगा, ये सभी स्टॉक नहीं करते, ठीक है। मेरे को यहाँ पे डेफिनेटली सब बिग बुल बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉपर बिग बुल नहीं हूं। मैं सिर्फ यहाँ पे चेक करता हूं कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं जहां पे आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सकते हैं। ओके, इवन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक हो जाते हैं जो यहाँ पे मैं सही टाइम पे पकड़ता हूं तो स्टॉक बहुत ही अच्छी मोमेंटम कर जाते हैं। ओके, तो पॉइंट क्या हो जाता है दोस्तों, मैं आपको सही लेवल पे सही टाइमिंग में आपको स्टॉक बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर, 4 से 5 दिन के अंदर स्टॉक ने मोमेंटम की। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो दोस्तों मेरा जो टाइम होता है, टाइमिंग होता है, ये काफी तक अच्छे हैं और स्टॉक सिलेक्शन काफी तक अच्छे है। इसकी वजह से स्टॉक ऊपर गया है। अभी क्या करना है, स्टॉक होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक यहाँ पे 1000 को जैसे ही क्रॉस करके यहाँ पे फिर से नया हाइट टच कर सकता है। सिर्फ 3 से 4 दिन पेशेंस रखिए। आप यहाँ पे डेफिनेटली लोअर लेवल के पास लिया है, स्टॉक फिर से मोमेंटम कर सकता है। और इवन स्टॉक ने आज जो क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव साइड क्लोजिंग दी है, तो पॉसिबल चांसेस है कि जैसे 980 ब्रेक करेगा 1000 को भी टच कर सकते हैं और 1000 को ब्रेक करते ही 1150 को टच कर सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, इवन लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हैं। बात करनी चाहिए एचएफसीएल का स्टॉक के बारे में। तो एचएफसीएल का स्टॉक देखनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक अपसाइड पे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, जो काफी हद तक पॉजिटिव है। अभी क्या दोस्तों हो सकता है, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट में है, हम लोगों ने 38 से दिया है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे करीब 40% का प्रॉफिट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अभी पार्शियल प्रॉफिट बुक डेफिनेटली कर सकते हैं सिर्फ साइड के लिए, ठीक है। बाई चांस दोस्तों मार्केट यहाँ पे एबीसी की वजह से गिर जाता है, तो हम लोगों ने तो प्रॉफिट किया है। अब दोस्तों मार्केट गिर जाता है, प्रॉफिट आपका गिर जाता है, तो फिर क्यों हैंडल करना है। 5 दिन के अंदर 40% का प्रॉफिट यहां पे मिलता रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट बुक कीजिए, पार्शियल तो कर सकते हैं ना। ओके, तो ये माइंडसेट आप रख सकते हैं दोस्तों, पार्शियल कर लिए, फिर वहां पे स्टॉक को जहां चांद पे जाए जा सकता है। ओके, पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, एचएफसीएल क्या और ऊपर जा सकता है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी हुआ क्या है, स्टॉक हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, यानी कि स्टॉक में एक बुलिशनेस शायद रह सकती है, ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ओके, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए 64। ओके, 64 ब्रेक मतलब एग्जिट। अगर 70 को फिर से ब्रेक करता है तो 80-85 तक की मोमेंटम रह सकती है। तो आपको कौन सा लेवल देखना है, 70 के ऊपर का। ओके, 70 के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन करता है तो फ्रेश एंट्री करनी है, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखेगा, 68 का स्टॉप लॉस रखेगा और यहाँ पे 72, 75, 80 तक के टारगेट देख सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये दोस्तों आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर बात करें जहाँ पे एसबीआई कार्ड एंड टीटीएमएल यानी कि टाटा टेली सर्विसेज, तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एसबीआई कार्ड अगर देखोगे, ठीक है, तो बोलते हैं ना बल्क डील के बाद यहाँ पे स्टॉक में गिरावट आती हुई दिखाई दी, लेकिन आज यहाँ पे पुल बैक आता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे एक वीडियो देख रहे थे, उसमें लिखा था यहाँ पे एसबीआई कार्ड को बेच देना चाहिए, कचरा स्टॉक है। सी, अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई यहाँ पे मार्केट में बोलते हैं ना यहाँ पे कचरे बंदे होते हैं यहाँ पे, जिनको एबीसी भी समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ बोलते कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर से निकल जाओ। मान लीजिए अगर आप निकल जाते तो 4% स्टॉक तो ऊपर चला गया, ओके, तो डेफिनेटली उनको गालियां देते। तो दोस्तों माइंडसेट ये होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन हमारा खराब नहीं है, ना ही आपका खराब है। ओके, अब इवन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एसबीआई कार्ड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है,
समझ में आ रहा है कार्ड के अंदर। तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। 900 पे आता है दोस्तों, स्टॉक को खरीदारी कीजिए, 2 महीने दीजिए, स्टॉक फिर से 1100-1200 तक ये स्टॉक टच कर सकता है। ओके, तो 900 पे स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, स्टॉक को 2 मंथ्स के अंदर होल्ड कीजिएगा, आपको फिर से 1200 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। डन। अभी आखिरी स्टॉक यहाँ पे टीटीएमएल का स्टॉक था दोस्तों। हम लोगों ने जो टीटीएमएल का स्टॉक का वीडियो बनाया था, ठीक है, उसके बाद स्टॉक ने कंटिन्यूसली काफी बढ़िया मोमेंटम किए हैं। बीच में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक के अंदर खरीदारी पॉसिबल आ रही थी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैंडल्स आती हुई दिखाई दी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मे भी एंट्री की होगी। हमारे जो व्हाट्सएप मेंबर्स है उन लोगों ने भी कुछ एंट्री की थी, इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों स्टॉक काफी मोमेंटम कर चुका है। अब दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। टाटा टेली सर्विसेज का स्टॉक, कोई भी स्टॉक होता है सर्किट पे सर्किट मोमेंटम करता है, ठीक है। तो अगर अपर सर्किट मारता है तो जब ये स्टॉक गिरेगा तब ये सीधी लोअर सर्किट ही मारेगा। ओके, तो आप यहां पे दोस्तों देख सकते हैं आपको माइंडसेट क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक यहां पे कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट मल्टी ईयर रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो वेट नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट यहां पे मल्टी ईयर रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, 35-36 पॉसिबल 40 को टच करके सीधी यहां पे लोअर सर्किट मार सकता है। ओके, तो प्रॉफिट हो सके तो मेरे हिसाब से बुक कर लीजिए। नीचे अगर मिलता है फिर से 15, 16, 18 के आसपास डेफिनेटली एंट्री का मौका बन सकता है फॉर अ मिड टर्म, फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, मेरे हिसाब से आपको ये 6 महीने से ऊपर देखना चाहिए, उससे कम के लिए नहीं देखना चाहिए ये वाला स्टॉक। ओके, तो अभी मेरे हिसाब से डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एटलीस्ट 60-70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर अगर एग्जिट का मौका मिलता है तो बाद में यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं लोअर सर्किट के अंदर अगर लगती है। हमारे यहाँ पे सभी टारगेट अचीव हो चुके, तो अगर प्रॉफिट बुक करना है कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों कल ये ज्यादा बेटर रह सकता है सेफ साइड के लिए। मैं सिर्फ आपको सेफ साइड बचाने के लिए बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ये सभी स्टॉक हो चुके हैं, यहाँ पे मैंने आपकी सभी क्वेरी शॉर्ट आउट कर दी है। कुछ भी रह जाती है कमेंट में डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने की और कुछ क्वेरी यहाँ पे वीडियो के माध्यम से शॉर्ट आउट करने की। ओके, और इवन हम हमारे यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने पूरी डिटेल प्रोवाइड कर ली है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की। और इवन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कल यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहूंगा, ये माइंड आपको होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि अगर पूरे दिन में यहाँ पे वीडियो नहीं रखूँ तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे में शायद अगर पॉसिबल हो सके तो ट्राई करने की जरूर कोशिश करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।